फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप में से जो भी प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने आपके गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस जो सब्जेक्ट है उससे टोटल 50 एमसीक्यूज लिए हैं इस वीडियो में। ये सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और इस वीडियो से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान पहली बार शुरू किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो याद रखिएगा, गृह विज्ञान जो है पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय के कितने क्षेत्र हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो गृह विज्ञान विषय जो है उसके कितने क्षेत्र हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, 5 क्षेत्र हैं गृह विज्ञान विषय के। कौन कौन से हैं, इन क्षेत्रों को भी आप जरूर याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला है आपका भोजन व पोषण। याद रखिएगा, आगे इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा हो गया आपका संप्रेषण और विस्तार। संप्रेषण और विस्तार। तीसरा है आपका संसाधन, संसाधन प्रबंधन। ये तीसरा क्षेत्र है। चौथा हो जाएगा आपका वस्त्र और परिधान। पांचवा क्षेत्र है आपका मानव विकास। ये क्षेत्र, पांचों क्षेत्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप। ये 5 क्षेत्र है गृह विज्ञान विषय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है? अब अभी मैंने बताया 5 क्षेत्र जो है गृह विज्ञान विषय के। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि गृह विज्ञान का कौन सा एक क्षेत्र नहीं है, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए भोजन और पोषण, ये है। ऑप्शन बी मानव विकास, ये भी है। ऑप्शन सी है कपड़ा या फिर वस्त्र और परिधान, ये भी है। लेकिन कृषि विज्ञान ये क्षेत्र नहीं होता है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। मतलब ये प्रश्न है आपका, ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन है। गृह विज्ञान है ऑप्शन ए व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन बी पारिवारिक विज्ञान, ऑप्शन सी कला विज्ञान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गृह विज्ञान जो है वो ये सभी है ना, वो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान जो है आपका व्यवहारिक विज्ञान भी है, पारिवारिक विज्ञान भी होगा और कला विज्ञान भी है। नेक्स्ट है, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी है 1932। तो लेडी इरविन कॉलेज की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी, याद रखिएगा, 1932 में। नेक्स्ट है, निम्न में गृह विज्ञान विभाग नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपसे वही पूछ रहा है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है मानव विकास व पारिवारिक संबंध, ये तो है ना, मानव विकास हमने पढ़ा। ऑप्शन बी है इंजीनियर विभाग, ऑप्शन सी प्रसार एवं संचार प्रबंध, ऑप्शन डी है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। तो ये दोनों भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी है ना, इंजीनियर विभाग, ये हमने नहीं देखा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी धन या ऑप्शन डी समय। तो यहाँ पर सभी परिवारों के लिए पूछा गया है ना, जो कि समान है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
समय, टाइम, है ना। नेक्स्ट है पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए आंतरिक सजावट, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी धन प्रबंधन, या ऑप्शन डी है गृह प्रबंधन। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है ना, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग जो है वो गृह प्रबंधन कहलाता है ना, घर की बात हो रही है। अब हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर से खाद्य एवं पोषण, जो टॉपिक है आपका होम साइंस में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। और ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई भर्ती परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। तो जरूर से एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। टाइफाइड अधिकतम फैलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी हवा से, ऑप्शन सी एक दूसरे को छूने से, या ऑप्शन डी है मच्छरों से। तो टाइफाइड जो बीमारी है ये किसके द्वारा फैलता है, तो जल, दूषित जल के द्वारा ये फैलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व है। मतलब समान तत्व क्या है पूछा है। ऑप्शन ए यह सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, ऑप्शन बी यह सब जीवाणु द्वारा फैलते हैं, ऑप्शन सी यह सब फफूंदी रोग है, या ऑप्शन डी यह सब प्रोटोजोआ द्वारा फैलाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो सभी है ये वायरस है, याद रखिएगा। आपका एड्स, गलसुआ और पोलियो, ठीक है। इसमें समान तत्व क्या हो जाएगा, तो यह सब जो है विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, यानी कि आपके वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए है यक्षमा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, या ऑप्शन डी पोलियो। तो जो दूध के माध्यम से फैलता है ना, वो रोग कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका यक्षमा, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या ऑप्शन डी है कवक। तो जुकाम है ना, सर्दी जुकाम जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। किसके दौरान, तो निर्जलीकरण के दौरान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी है जिंक। तो निर्जलीकरण के दौरान जो है आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड की हानि होती है ना। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, या ऑप्शन डी है एड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। नेक्स्ट है अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है। ऑप्शन ए कैंसर में, ऑप्शन बी तपेदिक में, ऑप्शन सी पोलियो में, या ऑप्शन डी है एड्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कैंसर में, है ना। कैंसर में क्या है, अनियंत्रित कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक। तो कैंसर रोग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए दिया है 2 से 3 वर्ष के भीतर, ऑप्शन बी 10 वर्ष में, ऑप्शन सी जन्म लेने के बाद तत्काल, ऑप्शन डी 15 दिनों के भीतर। तो बीसीजी का टीका जो है वो जन्म लेने के बाद तत्काल दिया जाता है, याद रखिएगा, जन्म लेने के बाद तत्काल दिया जाता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग का कारण है। ऑप्शन ए विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विषाणु। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है, विषाणु यानी कि आपका वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैलेसीमिया बीमारी के बारे में बोला है यहाँ पर, है ना। थैलेसीमिया बीमारी कैसी बीमारी है, तो एक अनुवांशिक बीमारी है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा इस पॉइंट को, है ना। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी वृक्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुधिर। कैसी बीमारी है, तो
जो किसको प्रभावित करती है, तो रुधिर को प्रभावित करती है। और कैसी बीमारी है थैलेसीमिया, तो अनुवांशिक बीमारी है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी लेड। तो इसका सही आंसर है निकेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट में जो है वो निकेल तत्व की मात्रा अधिक होती है ना, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी आमाशय। तो पीलिया रोग जो है वो किसके संचरण से होता है? तो वो है यकृत, है ना, यानी कि लीवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पीलिया या ऑप्शन डी आंत्र ज्वर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंत्र ज्वर फैलता है, ठीक है, ना कि टिटनेस। मक्खी से जो है वो आंत्र ज्वर की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है, पित्त ज्वर संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए एडिस द्वारा, ऑप्शन बी एनाफिलिस द्वारा, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी द्वारा या ऑप्शन डी है क्यूलेक्स द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिस द्वारा। ठीक है, पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडिस द्वारा। नेक्स्ट है, लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी कालाजार या ऑप्शन डी है रिकेट्स। लॉक जॉ जॉ यानी कि हो जाएगा, ये कौन सी बीमारी है? तो जबड़े की बीमारी है ना, इसमें जबड़ा जो है वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है। ठीक है, तो किस रोग की अंतिम अवस्था है पूछा है, तो वो है आपका टिटनेस, याद रखिएगा जरूर से, टिटनेस। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? ऑप्शन ए संक्रामक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया जनित, ऑप्शन सी वंशानुगत या ऑप्शन डी है वायरस जनित। यहाँ पर हीमोफीलिया रोग की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका वंशानुगत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हो, है ना, सारे क्वेश्चंस जो है, तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको देख के समझ आ ही रहा होगा। और इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चन जो है 50+ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा रोग की बात हो रही है ना, ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो वो है आपका विषाणु, यानी कि वायरस, याद रखिएगा, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? ऑप्शन ए हृदय का, ऑप्शन बी किडनी का, ऑप्शन सी लीवर का या ऑप्शन डी है मस्तिष्क का। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है वो हो जाएगा आपका लीवर का रोग है ना, किस अंग का रोग है? तो लीवर। ठीक है, लीवर यानी कि हो गया आपका यकृत का रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी वायरस द्वारा, ऑप्शन सी फफूंद द्वारा या ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ द्वारा। तो प्रोटोजोआ द्वारा तो नहीं होता है ना, रेबीज नामक जो रोग है ये होता है आपके विषाणु द्वारा, याद रखिएगा, वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम द्वारा, ऑप्शन बी रूबियोला वायरस द्वारा, ऑप्शन सी मिक्सो वायरस द्वारा या ऑप्शन डी है एंट अमीबा द्वारा। तो जो मलेरिया रोग है ये फैलता है आपके प्लाज्मोडियम के द्वारा, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम द्वारा। नेक्स्ट है, जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी है कवक। तो जो जुकाम है ये वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है ना, वायरस के द्वारा।
नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग, और ये कौन से विटामिन के कारण होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सी वीडियो देख ही ली होगी और आपको इसका आंसर जरूर से पता होगा, है ना? तो स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? ऑप्शन ए लिवर में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी फेफड़ों में, या ऑप्शन डी है त्वचा में। तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो है ये होता है आपके लीवर में, है ना? लीवर में यानी कि यकृत में। ठीक है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, या ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के द्वारा होती है, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1, इसको H5N1 कहते हैं, बर्ड फ्लू, है ना? वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1997 में, या ऑप्शन डी है 2001 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 में इसका सबसे पहले पता चला था, है ना? किसका? तो बर्ड फ्लू पैदा करने वाले वायरस का। वायरस का नाम H5N1। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका किसका काम नहीं आता है? अब यहाँ पर किसका काम नहीं आता है ये पूछा है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी कुकर खांसी, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, या ऑप्शन डी है टिटनेस। तो यहाँ पर डीपीटी के टीके की बात हो रही है ना? तो किसके काम नहीं आता? तो याद रखिएगा पोलियो के काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। बाकी कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस इसके काम आता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी मुंह का, ऑप्शन सी नेत्र का, ऑप्शन डी पेट का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, याद रखिएगा। तो ग्लूकोमा किस अंग का रोग होता है? तो नेत्र का, है ना? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दाद है ना, दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो दाद की बीमारी जो है फंगल या फिर फंगस, है ना, फंगस प्रकार की होती है। नेक्स्ट है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए मेलानोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, या ऑप्शन डी है ग्रेन्युलोसाइट। तो यहाँ पर एड्स के जो विषाणु है, वायरस है, वो आपके लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण है? ऑप्शन ए डीएनए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस द्वारा, ऑप्शन डी विब्रियो कैलोरी द्वारा। तो चेचक किसके वजह से होता है? तो वो है वेरियोला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है पेयजल में क्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दंत क्षरण, ऑप्शन बी आंत्र शोथ, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी पायरिया। तो पेयजल में क्लोरीन की कमी से जो है वो दंत क्षरण की बीमारी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना साइंस से, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एक से दो बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर याद हो जाए। ऑप्शन ए है इकोलाई द्वारा, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी द्वारा, ऑप्शन डी एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। तो टाइफाइड रोग जो है किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड और टी से यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइफी आ रहा है ना, वर्ड टाइफी वर्ड आ रहा है, तो इससे आप आंसर सही लगा सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट है टिटनेस रोग का कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेज, या ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो टी से टिटनेस रोग, याद रखिएगा। टिटनेस रोग जो जो इसका जो कारण होता है वो हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है
यकृत शोथ कैसा रोग है? ऑप्शन ए विषाणु जनित रोग, ऑप्शन बी जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवक जनित रोग, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ जनित रोग। तो यकृत शोथ जो है ये होता है आपका विषाणु जनित रोग, याद रखिएगा, विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस, है ना, वायरस के कारण होता है ये। और यकृत शोथ को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम हेपेटाइटिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन ए सिनकोना पेड़ से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी फफूंदी से, या ऑप्शन डी है वायरस से। तो पेनिसिलिन जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो याद रखिएगा फफूंदी से तैयार की जाती है, यानी कि फंगस। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी लौह तत्व, ऑप्शन डी आयोडाइड। तो समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो वो है आपका आयोडाइड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से। इटाई इटाई रोग, ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी लेड। तो कौन सी धातु जो है वो इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो वो हो जाएगा आपका कैडमियम धातु, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष से निकल गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? ऑप्शन ए जैतून वृक्ष, ऑप्शन बी सिनकोना वृक्ष, ऑप्शन सी चीड़ का पेड़, ऑप्शन डी अमलतास वृक्ष। तो किस वृक्ष से निकाली गई, यहाँ पर निकाली होगा ना, निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है, वो औषधि कौन सी है? तो ऑप्शन बी है सिनकोना वृक्ष, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए हरा नीला, ऑप्शन बी लाल हरा, ऑप्शन सी काला पीला, या ऑप्शन डी है नीला काला। तो वर्णांध व्यक्ति जो है वो किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा आपका लाल और हरा में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गलसुआ एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। ऑप्शन ए लाल ग्रंथियों में, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथियों पर, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्रंथियों पर, या ऑप्शन डी है कर्ण पूर्व ग्रंथियों में। तो गलसुआ जो है एक वायरस रोग है, इसको तो याद रखिएगा, और जो सूजन पैदा करता है कहाँ? तो कर्ण पूर्व ग्रंथि में, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी रतौंधी। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग होता है। और एक कौन सा रोग होता है? तो मरासमस रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलिज, ऑप्शन बी एडिस इजिप्टाई, ऑप्शन सी क्यूलेक्स, ऑप्शन डी नर एनाफिलिज। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, डेंगू वायरस का वाहक जो होता है वो हो जाएगा आपका एडिस इजिप्टाई, है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1995, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1990, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1996, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1996। तो पल्स पोलियो का जो टीकाकरण अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1995 को शुरू किया गया था। तो ये थे आज के कुल 50 एमसीक्यूज। इन सभी क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।